इधर बढ़ी इंग्लैंड में मुस्लिमों की आबादी, उधर शुरू हुआ मंदिरों पर आक्रमण। बर्मिंघम में लगाए गए हिंदू विरोधी नारे, मंदिर को नुकसान पहुंचाने की थी साजिश। रानी के मरते ही इंग्लैंड में शुरू हुआ कट्टरपंथियों का जिहादी प्लान। क्या सिर्फ एशिया कप में पाकिस्तान की हार से बौखलाया मुसलमान? कैसे हिंदुस्तान और हिंदुओं के खिलाफ लगातार लंदन में हो रहे हैं प्रयोग? भारत विरोधी एजेंडे का इंग्लैंड में कौन सी ताकतें कर रही हैं प्रयोग? मुस्लिमों द्वारा मंदिर के भगवा ध्वज जलाने पर अब 56 देश, ओवैसी, OIC, UN कुछ बोलेंगे या इसका भी ठीक रहा RSS और बीजेपी पर फोड़ेंगे? पुलिस के सामने कट्टरपंथी ने लगाए हिंदुओं के लिए फक यू जैसे नारे, मंदिर की दिशा में पुलिस के सामने हस्तमैथुन करते रहे। जो कहते हैं कि किसी मुस्लिम ने इतिहास में मंदिर नहीं तोड़े, वो भी मंदिर की तरफ अभद्र काम करने वाले कट्टरपंथियों पर कुछ नहीं बोले। जनसंख्या में घटी है हिंदुओं की आबादी, इंग्लैंड में भी कट्टरपंथी पड़ रहे हैं हिंदुओं पर भारी। भारत के खिलाफ इंग्लैंड में कैसे प्रयोग हो रहा है बताएंगे इस रिपोर्ट में। इंग्लैंड में हिंदू मंदिर निशाने पर हैं। पहले इंग्लैंड के लिसेस्टर शहर में हिंदुओं पर हमला किया गया, अब स्मिथविक शहर में दुर्गा मंदिर पर हमला किया गया। 200 लोगों की जिहादी भीड़ मंदिर को तोड़ने पहुंची। इन सबके बीच इसका कारण एशिया कप में पाकिस्तानियों की हार बताया गया। लेकिन क्या केवल एक हार से मुस्लिम इतना बौखला गए? इसके पीछे क्या सिर्फ एक क्रिकेट मैच है? मैच की आड़ में हिंदू विरोधी ताकतों ने फन फैलाना शुरू किया है। अपने एजेंडा को वो पूरा करने में लग गए हैं। पिछले कई सालों से किसान आंदोलन, CAA के विरोध में आंदोलन, विश्वविद्यालय में हो रही घटनाओं पर आंदोलन की आड़ में लगातार इंग्लैंड में हिंदू विरोधी एजेंडा बढ़ाया जा रहा है। इन सब में बीजेपी और RSS को टारगेट किया जा रहा है। अब एक और कदम आगे बढ़ाया गया है, मंदिर पर आक्रमण किया गया है। मंगलवार 20 सितंबर को स्पॉनलेन में स्थित मंदिर के बाहर करीब 200 कट्टरपंथी मुस्लिम इकट्ठा हो गए। बर्मिंघम वर्ल्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार अपना मुस्लिम नाम के एक सोशल मीडिया अकाउंट ने मंगलवार को दुर्गा भवन मंदिर के बाहर शांतिपूर्ण विरोध के लिए भीड़ को बुलाया था। लेकिन शांतिपूर्ण विरोध की आड़ में वहां जो हुआ उसे देख सभी हिंदुओं का खून खौल जाएगा। स्काई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 200 लोगों ने, मतलब करीब 200 इस्लामिक कट्टरपंथियों ने मंदिर को घेरा। इंग्लैंड की पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वहां मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस कुछ खास नहीं कर पाई। इंग्लैंड पुलिस की मौजूदगी में दुर्गा भवन को इस्लामिक कट्टरपंथियों ने घेर लिया। पुलिस की मौजूदगी में ही भीड़ में कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम मंदिर की दीवारों पर चढ़ गए, मंदिर पर लगा भगवा ध्वज तोड़ दिया। इतना ही नहीं, फक यू और हस्तमैथुन जैसे इशारे करके उन्होंने हिंदुओं को डराने का काम किया। मंदिर जाने वाले लोगों में खौफ पैदा करने के लिए इन लोगों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, साथ ही मंदिर की ओर मुंह करके हस्तमैथुन जैसे इशारे किए। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ को स्पॉनलेन स्थित दुर्गा भवन के हिंदू सेंटर की ओर बढ़ते देखेंगे और कई लोगों को अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए भी देख सुन सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में बियर बोतल फेंकने की भी बात कही गई है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान करके ये अराजकता फैलाई गई और प्रशासन खामोश रहा। हिंदू समाज और भारत ये इंग्लैंड प्रशासन से पूछ रहा है कि मंदिर की दीवार पर चढ़ना अगर शांतिपूर्ण विरोध है, मंदिर के सामने हस्तमैथुन जैसे इशारे अगर शांतिपूर्ण विरोध हैं, तो आतंकी हरकत किसे कहते हैं? भारत की छोटी सी छोटी घटना पर अपनी टिप्पणी करने वाला BBC आज क्यों चुप है? क्या उसके एजेंडे में ये चीज फिट नहीं होती? भारत के आंतरिक मसलों पर टिप्पणी करने वाला इंग्लैंड का संगठन आज क्यों चुप है? क्या उसके एजेंडे में भी ये चीजें फिट नहीं होती? हिंदू विरोध का इकोसिस्टम इंग्लैंड में अब तैयार हो चुका है। इसलिए तो पाकिस्तान की श्रीलंका से भी हुई हार का बदला हिंदुओं से लिया जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, इसको समझने के लिए सिर्फ इस तथ्य पे गौर कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार इंग्लैंड की कुल आबादी का 1.5% आबादी हिंदुओं की थी और 0.8% आबादी सिख की थी, जबकि मुसलमान वहां 4.8% है। यहाँ पे मुसलमान मुख्यतः बांग्लादेश और पाकिस्तान के हैं। ये 2011 की जनगणना थी।
अब 2019 में आई सरकारी रिपोर्ट की माने तो वहां की कुल आबादी में 5.7% मुस्लिम हो गए हैं और सिर्फ 1.7% हिंदू रह गए हैं। वहां लगातार मस्जिदों की संख्या बढ़ती जा रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पे मुस्लिम आबादी अपने हिसाब से अपने फैसले करवाती है। साथ ही साथ भारत को तोड़ने के लिए, खालिस्तान के लिए जो आंदोलन होता है उसको भी यहाँ के मुस्लिम और कुछ सिख समुदाय के लोग सपोर्ट करते हैं। ये दोनों मिलकर लगातार हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना करते हैं, भारत विरोधी अभियान को चलाते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का नाम खराब किया जा सके। इंग्लैंड प्रशासन से भारत सरकार को यह सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या भारत में किसी चर्च के ऊपर ऐसी घटना हुई होती तो इंग्लैंड मौन रहता? क्या मस्जिद में अगर ऐसी घटना हुई होती तो ओआईसी और 56 मुस्लिम देश मौन रहते? तो फिर मंदिर में हुई इस घटना पर सामूहिक भर्त्सना क्यों नहीं की गई? धन्यवाद।